नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। आशा करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। आप लोग के सामने एक वीडियो लाए हैं जो नवरात्रा में क्या क्या चाहिए सो संपूर्ण विधि लाए हैं आप लोग के पास। तो सुनिए और मुझे कहिए। तो जो नवरात्रा करेंगे, जो कलश बिठाएंगे, उनके लिए सबसे पहले बालू होना ज़रूरी है। जो बालू पर जौ लाते हैं, जो जई बोलते हैं, वो जौ गिराते हैं तो बालू में उगते हैं ज़्यादा। जो रेता होता है, काला वाला रेता, जो बदरपुर कहते हैं काला वाला, उस काला वाला रेता में ज़्यादा उगते हैं। वो सबसे पहले रेता होना चाहिए, फिर जय होना चाहिए, जौ जो कहते हो जौ होना चाहिए। फिर जा कर के आप पीतल के लोटा में बिठाइए, चाहे तम्मा के लोटा में बिठाइए, चाहे मिट्टी के बर्तन में बिठाइए, चाहे बड़े कलश में बिठाइए, कुछ में बिठाइए। उसके लिए क्या क्या चाहिए? जौ, रेता, फिर जो कलश में जिसमें पानी रखिएगा उसमें थोड़ा सा गंगा जल रख कर के उसमें पानी भर कर के फिर उसके गर्दन में जो है कलश को सो कलावा बांधिए। नारियल डाल कर के कलश बिठाइएगा तो शांति कलश हो गया। ऐसे आम के पल्लव डाल करके बिठाइएगा, चावल कटोरा में डाल करके उस पर फल डाल करके तो कलश हो गया। और नारियल डाल करके बिठाते हैं तो शांति कलश होता है। तो आपके मर्जी है, नारियल डाल करके बैठाइएगा कि ऐसे ही कलश बिठाइएगा। ऐसे कलश बिठाइएगा तो जौ रेता में जौ मिला करके फिर उसको बराबर कर लीजिए एकदम गोल टाइप में, जिस पे कलश को रखे। कलश में पैसा सुपारी रख दीजिए। इसके बाद गर्दन में उनका कलावा लगा दीजिए। फिर आम के पल्लव रख लीजिए ऊपर में। फिर जा कर के कलश को मिट्टी पे बिठा दीजिए, उस पर स्वस्तिक बना दीजिए। स्वस्तिक बनाने के बाद नारियल रखना है। नारियल तो रखना ही रखना है, शांति कलश होता है। नारियल में कपड़ा लपेटिए तो कपड़ा दिखाना नहीं चाहिए। कपड़ा को नारियल दिखाना नहीं चाहिए। कपड़ा जो लपेटिएगा तो पूरा ढक जाए। नारियल जो दिखाना नहीं चाहिए, उसमें कलावा लपेट दीजिए और न कपड़ा लपेट के लाल कपड़ा तब उस पर डालिए। ज्योति जलाते हैं, अखंड ज्योति जला तो एक बत्ती से जलाइए। ये जो कहते बत्ती बदल दे, बत्ती नहीं बदलना चाहिए। और ज्योति वाला जो होता है भुरकी लगा करके घुसाने वाला, उसमें मत जलाइए क्योंकि वो बुझ जाता है। मिट्टी के दिया में जलाइए या पीतल को दिया में जलाइए, एक बत्ती से जलाइए। ढक कर के रखिए, दिया को ढक कर के रखिए। ज्योति का मतलब ये होता है। नहीं अखंड ज्योति जलाइएगा, पूजा के टाइम में जलाइएगा तो दिया जला लीजिए, पूजा कर लीजिए, फिर जा कर के शाम में जला लीजिएगा दिया। शाम में तो नहीं होना चाहिए अंधेरा। ये तो ज्योति जलाने का हो गया। ज्योति जलाइएगा तो प्रसाद में मिश्री, काजू, किशमिश, लौंग, इलायची, सुपारी, पान, मखाना सब दिन चाहिए। ये नहीं जो नहीं चाहिए, सब दिन चाहिए। प्रथम दिन में शैलपुत्री को पूजा होता है, वैसे ही पूजा होते ही रहते, लेकिन सब दिन ये चाहिए। ये नहीं जो नहीं चाहिए, सब दिन प्रसाद चाहिए। प्रसाद रखिएगा, एक कलश के सामने प्रसाद रखिए। एक पाठ कीजिएगा। आप दुर्गा सप्तशती के जैसे पाठ करते हैं वो पाठ कीजिएगा। तो पाठ के जहाँ पाठ कीजिएगा वहाँ भी रखिएगा प्रसाद। वो प्रसाद को दिन में नहीं उठाइएगा, रात के टाइम में जब आरती कर लीजिएगा तब वो प्रसाद उठा करके सबको बांट दीजिएगा। कोई है जो नवरात्रा करते हैं, दिन भर व्रत करके रात में खा लेते हैं अरबी अरबाइन, चाहे रोटी खाए चाहे कुछ, तो संधा नमक डाल करके तब रात को खाइएगा। फलाहार कीजिएगा तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जो संधा नमक मत खाइएगा, वो नमक होता है, तो आपको फलाहार का कोई फल नहीं मिलेगा। कितने लोग हैं दिन भर भी कुछ नहीं खाए, चाय ताय पी लिए, फलाहार नहीं किया, दांत काट के रात में एक बार किए फलाहार। कितने लोग हैं दोनों टाइम फलाहार करते हैं। अपना अपना नियम है इसका, जो दोनों टाइम फलाहार करते हैं। इसका भी है जो दोनों टाइम फलाहार करते हैं। कितने लोग को देखते हैं नवमियों को भोजन कर लेते हैं। नहीं, नवमी को भोजन मत कीजिए, दशमी को भोजन कीजिए। जिस दिन कलश उठते हैं, जिस दिन जयंती कटती है, वो जो जौ में से जन्मता है, जो उपजता है, उसको जो काटते हैं वो जयंती होता है। उसको जिस दिन काट लेते हैं, कलश विसर्जन हो जाता है, उस दिन लोग को भोजन करना चाहिए। नवरात्रा का मतलब क्या है? नवरात्रि। अब जब आठे पूजा रहता है तो उसको तो हो गया, लेकिन जिस दिन न पूजा है, 10 दिन पे है जतरा, तो नवरात्रि करना चाहिए। नवमी को कन्या खिला के नहीं खाना चाहिए किसी को भी, कोई भी करे तो ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए ऐसा। कितने लोग हैं लेडीज भी करती है पूजा,
तो नए वस्त्र पहन करके, नया साड़ी साया ब्लाउज चूड़ी लहठी सब नया पहन करके पूजा करती है। जेंट्स भी करते हैं तो नया धोती रहता है, नया गमछा नया गंजी सब पहन के, जनेऊ बदल के, डरा बदल करके तब पूजा करते हैं। किसी का नहीं है तो पुराने से भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रा कर तो अष्टमी को माता का खोइच जरूर भरिए। माता का जो खोइच है, चाहे ब्लाउज के पीस में भरिए, साड़ी में भरिए, चुंदरी में भरिए। जहाँ मंदिर नहीं प्रतिमा को दर्शन करते हैं, मिट्टी को प्रतिमा को, तो जहाँ माता की मंदिर है वहाँ जा कर के आप खोइच जरूर भर दीजिए। चावल में खोइच जो भरते हैं वो ज़रूर भरिए, बाद में वो बता देंगे हम आप लोग को। खोइच ज़रूर भरिए। तो विधान जो करते हैं नवरात्रा को, तो पूरा विधान कीजिए। आप लोग को हम कथा भी देंगे, 9 दिन का कथा होते हैं दुर्गा सप्तमी में। जैसे देवी भागवत है, जैसे गीता है, जो भागवत का सारांश है, आधा गीता जो है सो भागवत का सारांश है, सप्ताह भागवत का। अब पूरा जो गीता है सो भागवत है। वैसे ही दुर्गा सप्तमी को जो पाठ करते हैं संस्कृत में, वो देवी भागवत का शॉर्टकट में है। जैसे गीता में शॉर्टकट है गीता, पूरा सारांश है भागवत, वैसे ही शॉर्टकट जो है सो देवी भागवत का ये है दुर्गा सप्तमी, और वैसे ही गीता है। तो वैसे ही इनका जो देवी भागवत है सो पूरा है, ये दुर्गा सप्तमी में शॉर्टकट है। हम सारे कथा आप लोग को रिकॉर्ड करके देंगे एक दिन को, जो कौन कौन दिन कौन पूजा होता है, कौन कौन दिन कौन देवी को राक्षस को माता मारती है, सब हम आप लोग को देंगे रिकॉर्ड करके। तो आप लोग मुझे सुनिए और कहिए, तब ना हम देंगे आप लोग को। तो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसमें यही है, पूजा का विधान अलग देंगे। ये आपको क्या क्या चीज़ चाहिए वो हम बता दिए हैं आप लोग को। ऐसे ऐसे करके नवरात्रा होगा। और चुंदरी लाइए, माता को चढ़ाइए, चुंदरी कलश में लपेटिए, नहीं कपड़ा है तो चुंदरी में लपेट करके तब कलश में डालिए। ये तो आपके ऊपर है, फूल माला चढ़ाइए उनको। तो ये पूजा का विधान में हम देंगे। ये आपको जो विधि है सो हम आपको बता दिए हैं। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कहिएगा ज़रूर। राधे राधे।